दोस्तों, मनुष्य जन्म लेता है निर्दोष, निर्मल, जैसे सुबह की पहली किरण। लेकिन समाज उसे जीने नहीं देता। माँ कहती है ऐसा बनो, पिता कहते हैं वैसा बनो, शिक्षक कहते हैं ये मत करो, धर्म कहता है ये पाप है। और धीरे धीरे तुम वो नहीं रहते जो तुम थे, तुम वो बन जाते हो जो दूसरों को चाहिए। यही नींद है। नींद का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी आंखें बंद है। नींद का अर्थ है तुम्हारी चेतना उधार है। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं, तुम्हारा क्रोध तुम्हारा नहीं, तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारा नहीं। सब सिखाया गया है, और जो सिखाया गया है वो सत्य नहीं होता, वो प्रोग्रामिंग होती है। मनुष्य मशीन की तरह जी रहा है। सुबह उठते हो, फोन देखते हो, काम पर जाते हो, पैसा कमाते हो, थक कर लौटते हो, सो जाते हो, और फिर वही। क्या ये जीवन है या दोहराव? अगर तुम्हें 30 साल पीछे भेज दिया जाए और फिर आज में लाया जाए, तुम पाओगे कि तुमने बहुत कुछ बदला, पर तुम बदले नहीं। तुम्हारे कपड़े बदले, तुम्हारा मोबाइल बदला, तुम्हारा शहर बदला, पर तुम वही हो, डरे हुए, स्वीकृति के भूखे, अंदर से खाली। सबसे बड़ा हथियार धर्म ने तुम्हें डराया, समाज ने तुम्हें शर्म दी, परिवार ने तुम्हें अपराध बोध दिया। डर सबसे बड़ा नियंत्रण है। जिसे डराया जा सके उसे चलाया जा सकता है। तुम भगवान से नहीं डरते, तुम दंड से डरते हो। तुम समाज से प्रेम नहीं करते, तुम अस्वीकृति से डरते हो। डर में जिया हुआ जीवन जीवन नहीं, कैद है। साक्षी, पहला दरवाजा। अब सुनो, मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें देखने की कला दे रहा हूं। आज से एक छोटा प्रयोग करो। जब क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। बस 10 सेकंड रुकना और भीतर देखना। ये कौन है जो जल रहा है? तुम पाओगे क्रोध एक ऊर्जा है, और तुम उससे अलग हो। अगर तुम अलग हो गए तो वही क्षण जागरण का है। जागरण कोई चमत्कार नहीं, ये धीरे धीरे घटता है, जैसे सूरज उगता है, धीरे, चुपचाप। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं मुक्त कैसे हो जाऊं? गुरु ने कहा, किसने बांधा है? शिष्य चुप। तुम्हें किसी ने बांधा नहीं, तुमने मान लिया है कि तुम बंधे हो, और मान्यता ही बंधन है। प्रेम और स्वार्थ। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं, लेकिन देखो गहराई से, क्या तुम प्रेम करते हो या तुम्हें जरूरत है? तुम कहते हो तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। यह प्रेम नहीं, ये कब्जा है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, स्वार्थ पकड़ता है। जब तुम जागोगे तब पहली बार प्रेम कर पाओगे। ध्यान की पहली सीढ़ी आज से हर दिन 15 मिनट। शांत बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, सांस को देखो। बस देखो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ साक्षी। 7 दिन में फर्क दिखेगा। 21 दिन में भीतर शांति गहरी होगी। 90 दिन में तुम वही नहीं रहोगे। याद रखो, मैं तुम्हें अनुयायी नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं तुम स्वयं बनो। भीड़ मत बनो, चेतना बनो। तुम सोए हुए हो, और मैं सिर्फ एक घंटी बजा रहा हूं। जागना तुम्हें है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वो सोचता है मैं सोच रहा हूं, लेकिन सच ये है, विचार अपने आप उठते हैं। तुमने कभी तय किया है कि अगला विचार कौन सा होगा? नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, और तुम उनके साथ बह जाते हो। यही मन है, और तुम मन नहीं हो। मन एक संग्रहालय। तुम्हारा मन, तुम्हारा नहीं, वो एक संग्रहालय है। माँ की बातें, पिता की डांट, शिक्षक की शिक्षा, धर्म के नियम, समाज के डर, सब जमा है वहां। और जब तुम निर्णय लेते हो, तुम सोचते हो ये तुम्हारा निर्णय है, लेकिन 90% निर्णय अतीत से आते हैं। तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम प्रतिक्रियाशील हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम खुश। कोई आलोचना करे, तुम दुखी। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, और तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूं। अब सुनो, मन के भीतर एक केंद्र बनता है, उसे तुम मैं कहते हो। लेकिन ये मैं असली नहीं है, ये पहचान का जोड़ है। नाम मिला,
मैं। धर्म मिला, मैं। पद मिला, मैं। सफलता मिली, मैं। सब हट जाए तो? अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, देश बदल दिया जाए, पहचान छीन ली जाए, तो क्या बचेगा? वही असली तुम हो। लेकिन हम उस मैं से चिपके रहते हैं जो बनाया गया है। अहंकार हमेशा तुलना करता है। वो कहता है, मैं उससे बड़ा हूं या मैं उससे छोटा हूं। दोनों में जहर है। जब तक तुलना है, शांति असंभव है। इच्छा, अंतहीन दौड़। मन इच्छा पैदा करता है। अहंकार कहता है, मुझे चाहिए। तुम सोचते हो, अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। नौकरी मिल जाए, घर बन जाए, शादी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं। फिर नई इच्छा। इच्छा का स्वभाव है, वो कभी खत्म नहीं होती। तुम एक सीढ़ी चढ़ते हो, दूसरी दिखने लगती है, और पूरी जिंदगी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बीत जाती है, पर कहीं पहुंचना नहीं होता। एक छोटी कथा। एक राजा ने सपने में देखा कि वो भिखारी बन गया है। वो डर कर जागा, पसीना पसीना। उसने मंत्रियों से पूछा, सच क्या है, मैं राजा हूं या भिखारी सपना देख रहा था? कोई उत्तर नहीं दे पाया। एक साधु ने कहा, सच ये है कि दोनों सपने हैं। राजा होना भी एक भूमिका है, भिखारी होना भी। पर तुम भूमिका नहीं हो। साक्षी का जन्म, अब असली काम शुरू होता है। जब विचार आए, उसे पकड़ो मत। जब इच्छा उठे, उसे दबाओ मत। सिर्फ देखो। मान लो मन कह रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम भीतर से कहो, ठीक है, गुस्सा आ रहा है। बस इतना। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई निर्णय नहीं। धीरे धीरे दूरी बनेगी। पहले 1 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 1 मिनट। और एक दिन ऐसा आएगा जब गुस्सा आएगा, पर तुम अछूते रहोगे। यही स्वतंत्रता है। अकेलापन और एकांत। लोग कहते हैं, हमें अकेलापन लगता है, अकेलापन दुख देता है। क्यों? क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। तुम टीवी चलाते हो, फोन देखते हो, लोगों से मिलते हो, सिर्फ इसलिए कि खुद से सामना ना करना पड़े। लेकिन जो खुद के साथ बैठ सकता है, उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती। वो अकेला नहीं होता, वो एकांत में होता है। अकेलापन कमी है, एकांत पूर्णता है। आज से एक नया प्रयोग। दिन में 3 बार 1 मिनट रुकना। जो कर रहे हो रोक दो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और पूछो, इस क्षण मैं कौन हूं? उत्तर मत दो, बस प्रश्न को महसूस करो। धीरे धीरे अंदर कुछ शांत होने लगेगा। मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अहंकार एक नकाब है, चेहरा नहीं। इच्छा एक लहर है, समुद्र नहीं। तुम समुद्र हो। मनुष्य के जीवन में एक ही चीज निश्चित है, मृत्यु। फिर भी मनुष्य उसी से सबसे ज्यादा भागता है। तुमने ध्यान दिया है? कोई मरता है, तुम 2 मिनट दुख व्यक्त करते हो, फिर जीवन पहले जैसा। क्यों? क्योंकि मृत्यु की याद तुम्हारे भीतर भय जगाती है, और मन भय से भागता है। भय की जड़, भय वास्तव में मृत्यु का नहीं है। भय मैं के समाप्त होने का है। अहंकार अमर होना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे याद रखें, नाम रहे, तस्वीर रहे, कहानी रहे। लेकिन जो जन्मा है वो मिटेगा, ये नियम है। समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या ये है कि तुमने कभी जिया ही नहीं। जो जीता है वो मृत्यु से नहीं डरता। एक कथा। एक ज़ेन गुरु से किसी ने पूछा, आप मृत्यु से नहीं डरते? गुरु हंसे और बोले, जिसने जीवन को पूरी तरह जिया हो, उसके लिए मृत्यु विश्राम है। डर उस व्यक्ति को होता है जिसने जीवन अधूरा जिया हो, जिसने प्रेम नहीं किया, जो सच नहीं बोला, जो हमेशा दूसरों की नजरों में जीता रहा। मृत्यु तब आईना बन जाती है। हर क्षण मरना सीखो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य देता हूं। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लो, तो अंतिम मृत्यु उत्सव बन जाएगी। कैसे? जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, अहंकार को मरने दो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, प्रतिक्रिया को मरने दो। जब इच्छा उठे और तुम उसे देखकर छोड़ दो, इच्छा मरती है। ये छोटी छोटी मौतें हैं, और जो छोटी मौतों को स्वीकार कर ले, वो बड़ी मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वर्तमान का चमत्कार, मृत्यु का भय भविष्य से आता है। मन कहता है, क्या होगा? लेकिन सच ये है, भविष्य अस्तित्व में नहीं है,
केवल ये क्षण है। अगर तुम पूरी तरह इस क्षण में हो तो भय असंभव है, क्योंकि भय कल्पना है। अभी इस सांस में कोई समस्या नहीं है, अभी तुम जीवित हो। वास्तविक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि तुम जो चाहो कर सको, वो तो इच्छा की गुलामी है। वास्तविक स्वतंत्रता है इच्छा से मुक्त होना। जब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत ना रहे, जब तुम्हें तुलना की जरूरत न रहे, जब तुम्हें भविष्य के सपनों में भागना ना पड़े, तब तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, वो भीतर घटती है। मृत्यु का ध्यान आज रात एक प्रयोग करो। शांत बैठो, आंखें बंद करो। कल्पना करो ये तुम्हारी अंतिम रात है, कोई कल नहीं है। तुम क्या महसूस करते हो? डर, पछतावा, शांति? जो भी उठे उसे देखो। ये ध्यान तुम्हें झकझोर देगा, लेकिन उसी झटके में जागरण छिपा है। जीवन एक उधार है तुम्हें जो मिला है, वो स्थायी नहीं। शरीर बदल जाएगा, रिश्ते बदलेंगे, समय बदल जाएगा, तो फिर पकड़ क्यों? पकड़ ही पीड़ा है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब बदल रहा है, तब एक अजीब सी शांति आती है। तुम प्रवाह बन जाते हो। अंतिम सत्य, मृत्यु अंत नहीं है, अहंकार का अंत है। जो तुम वास्तव में हो वो जन्मा नहीं था, और जो जन्मा नहीं वो मरेगा कैसे? ये शरीर जाएगा, ये नाम जाएगा, ये कहानी जाएगी, पर जो देख रहा है वो साक्षी, वो शाश्वत है। उसे जान लो। मृत्यु से मत भागो, उसे समझो। भय से मत लड़ो, उसे देखो। स्वतंत्रता खोजो मत, स्वतंत्र हो जाओ। मनुष्य प्रेम की बात बहुत करता है, गीत प्रेम के, कविताएं प्रेम की, वचन प्रेम के। लेकिन अगर ईमानदारी से देखो तो दुनिया में प्रेम कम है, जरूरत ज्यादा है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, असल में तुम कहना चाहते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जरूरत हमेशा डर से पैदा होती है। प्रेम या पकड़? जब तुम किसी से कहते हो तुम मेरे हो, तो ध्यान से देखो ये प्रेम है या स्वामित्व? प्रेम स्वतंत्रता देता है, स्वामित्व कैद करता है। अगर तुम किसी से सच में प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने दोगे, लेकिन अहंकार डरता है। वो कहता है अगर वो चला गया तो? ये डर प्रेम को जहर बना देता है। संबंध, दो अधूरे लोग, ज्यादातर संबंध दो अधूरे लोगों के बीच होते हैं। दोनों को भीतर खालीपन है, दोनों चाहते हैं कि दूसरा उन्हें पूरा करे, पर खालीपन से खालीपन भरेगा कैसे? इसलिए संबंध संघर्ष बन जाता है। थोड़ा प्रेम, थोड़ा झगड़ा, थोड़ी उम्मीद, बहुत निराशा। और फिर लोग कहते हैं प्रेम दुख देता है। नहीं, अज्ञान दुख देता है। पहले स्वयं को जानो। अगर तुम अकेले खुश नहीं रह सकते तो साथ में भी खुश नहीं रहोगे। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। और खुद से प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ, उसका अर्थ है तुम अपने साथ सहज हो, तुम्हें खुद से भागना ना पड़े। आध्यात्मिक विद्रोह। अब सुनो, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति भीड़ के खिलाफ खड़ा होता है। वो अंधविश्वास नहीं मानता, वो डर से नहीं झुकता, वो सवाल करता है। समाज को ऐसे लोग पसंद नहीं, क्योंकि वे नियंत्रण से बाहर होते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया आज्ञाकारी बनो। मैं कहता हूं सचेत बनो। आज्ञाकारिता में डर है, सचेतता में समझ। अगर समझ से झुको तो वो सम्मान है, अगर डर से झुको तो वो गुलामी है। प्रेम और ध्यान, जब प्रेम ध्यान से मिलता है तो संबंध पवित्र हो जाता है। फिर वो मांग नहीं करता, वो बांटता है। तुम्हारा प्रेम तब नदी बनता है जो बहती है, रुकती नहीं, जबरदस्ती नहीं करती। और अगर दूसरा साथ चलना चाहे तो सुंदर है, न चाहे तो भी प्रेम बना रहता है। एक छोटी कथा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सच्चा प्रेम क्या है? गुरु ने दो दीपक जलाए। एक दीपक दूसरे से बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जल सकता। गुरु मुस्कुराए, देखो दोनों अलग अलग जल रहे हैं, फिर भी एक दूसरे की रोशनी बढ़ा रहे हैं। यही प्रेम है, निर्भरता नहीं, साझेदारी। अकेले खड़े होने का साहस आध्यात्मिक यात्रा भीड़ की यात्रा नहीं है।
ये अकेले चलने का साहस मांगती है। तुम्हें लोग पागल कहेंगे, तुम्हें लोग समझ नहीं पाएंगे, पर अगर तुमने सत्य की एक झलक भी देख ली तो तुम वापस अंधेरे में नहीं जा पाओगे। यही विद्रोह है। ये बाहरी क्रांति नहीं, भीतर की क्रांति है। आज से एक प्रयोग करो। जब भी तुम किसी से मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहो, भीतर पूछो, क्या मैं उसे स्वतंत्र देख सकता हूं? अगर उत्तर हां है तो प्रेम सच्चा है। अगर भीतर डर है तो अभी काम बाकी है। प्रेम को पकड़ मत बनाओ, संबंध को जेल मत बनाओ। पहले खुद को जानो, फिर दुनिया से मिलो। धन की शक्ति, पद की शक्ति, प्रभाव की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं गहरी असुरक्षा है। जो स्वयं को नहीं जानता वो बाहरी शक्ति इकट्ठा करता है। उसे लगता है अगर लोग मुझे मानेंगे तो मैं महत्वपूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान से देखो, जिसे खुद को साबित करना पड़ता है वो अभी भी संदेह में है। शक्ति का नशा शक्ति शराब की तरह है। पहले तुम्हें हल्का सा नशा देती है, फिर तुम उसके आदी हो जाते हो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें अच्छा लगता है। कोई विरोध करे, तुम जल उठते हो। तुम्हारी शांति दूसरों के हाथ में है। यह शक्ति नहीं, निर्भरता है। सच्ची शक्ति वो है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती, और वो भीतर से आती है। कामना, ऊर्जा का रूप। अब हम एक गहरे विषय पर आते हैं, कामना। समाज ने इसे दबाया, धर्म ने इसे पाप कहा, लेकिन कामना ऊर्जा है। उसी ऊर्जा से जीवन जन्म लेता है, उसी ऊर्जा से सृजन होता है, उसी ऊर्जा से कला खिलती है। समस्या कामना नहीं है, समस्या अचेतनता है। जब कामना अंधी होती है तो वो तुम्हें खींचती है। जब कामना को साक्षी मिलता है वो रूपांतरित हो जाती है। दमन बनाम रूपांतरण। अगर तुम इच्छा को दबाते हो वो और गहरी हो जाती है, जैसे दबाया हुआ झरना और जोर से फूटता है। इसलिए मैं कहता हूं, दमन मत करो। देखो, जब इच्छा उठे उसे महसूस करो, उसकी गर्मी, उसकी लहर, लेकिन उसके साथ बहो मत। धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। यही रूपांतरण है। चेतना की सीढ़ियां मनुष्य में कई स्तर हैं: शरीर, भावना, विचार, साक्षी। अधिकतर लोग पहले दो स्तरों में जीते हैं, शरीर और भावना। कुछ लोग विचार तक पहुंचते हैं, बहुत कम लोग साक्षी तक। जब ऊर्जा साक्षी तक पहुंचती है वो शक्ति बन जाती है। फिर तुम्हें किसी पर हावी होने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। एक कथा। एक युवक गुरु के पास आया और बोला, मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं। गुरु ने कहा, क्यों? वो बोला, ताकि लोग मेरा सम्मान करें। गुरु हंसे, जिसे सम्मान चाहिए वो अभी कमजोर है। सच्ची शक्ति को घोषणा नहीं करनी पड़ती, वो शांत होती है, जैसे गहरा सागर। कामना से करुणा तक जब कामना अचेतन होती है वो वासना बनती है। जब वही ऊर्जा जागरूक होती है वो प्रेम बनती है। और जब ऊर्जा पूरी तरह रूपांतरित होती है वो करुणा बन जाती है। वासना पकड़ती है, प्रेम बांटता है, करुणा आशीर्वाद देती है। यात्रा नीचे से ऊपर की है। आज से एक नया प्रयोग करो। जब भी कोई तीव्र इच्छा उठे तुरंत उसे पूरा मत करो। 3 मिनट रुक जाओ, आंखें बंद करो, उस ऊर्जा को महसूस करो। देखो, वो तुम्हें खींच रही है या तुम उसे देख पा रहे हो। अगर तुम देखने वाले बन गए तो ऊर्जा बदलने लगेगी। चेतना की अग्नि जब तुम सचेत हो जाते हो तो भीतर एक अग्नि जलती है। ये अग्नि तुम्हें जलाती नहीं, शुद्ध करती है। अहंकार जलता है, डर जलता है, दमन जलता है, और जो बचता है वो शुद्ध चेतना है। शक्ति बाहर मत खोजो, कामना से मत भागो, ऊर्जा को पहचानो। तुम आग हो लेकिन अभी राख में छिपे हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि तुम्हें अपना स्वभाव याद नहीं। तुम सोचते हो ध्यान करना है। मैं कहता हूं, ध्यान में गिरना है। जैसे नींद आती है वैसे ही ध्यान आता है। मन का शोर, तुम बैठते हो आंखें बंद करके और पाते हो कि भीतर बाजार लगा है। विचार, योजनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं। तुम घबरा जाते हो, मुझसे ध्यान नहीं होता। ध्यान करना नहीं होता, देखना होता है। मन शोर करेगा,
क्योंकि वर्षों से तुमने उसे देखा नहीं। अब पहली बार रोशनी डाली है। शोर पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा। ये नियम है। मौन पैदा नहीं किया जाता। बहुत लोग मौन बनाने की कोशिश करते हैं। वे विचारों से लड़ते हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं। ये संघर्ष ही शोर है। मौन तब आता है जब तुम संघर्ष छोड़ देते हो, जब तुम विचारों को आने जाने देते हो, जैसे आकाश में बादल। आकाश बादलों से परेशान नहीं होता, वो विशाल है। तुम आकाश हो, विचार बादल है। साक्षी की गहराई। पहले तुम विचार देखते हो, फिर भावनाएं, फिर शरीर की हलचल। और एक दिन ऐसा आता है जब देखने वाला ही दिखने लगता है। ये अजीब अनुभव है। तुम देखते हो, कोई भीतर है जो सब देख रहा है, और वो अछूता है। यही साक्षी है। ध्यान की 3 अवस्थाएं। प्रयास, तुम बैठते हो, कोशिश करते हो, भटकते हो। स्वीकार, तुम कोशिश छोड़ देते हो, देखना शुरू करते हो। विलय, देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। तीसरी अवस्था दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। लगातार 30 दिन रोज 20 मिनट बैठो, तुम भीतर बदलाव महसूस करोगे। ये गणित है, चेतना का गणित। मौन का स्वाद। जब पहली बार भीतर सन्नाटा उतरता है, तुम चौंक जाओगे, क्योंकि तुमने कभी इतना शांत कुछ नहीं जाना। ये शांति मृत नहीं है, ये जीवंत है। जैसे पहाड़ों के बीच गहरी झील, ऊपर लहरें नहीं, अंदर गहराई। समाधि का द्वार। समाधि कोई उपलब्धि नहीं, वो समर्पण है। जब तुम पूरी तरह गिर जाते हो, अहंकार ढीला पड़ जाता है। कोई प्रयास नहीं, कोई खोज नहीं, और अचानक तुम पाते हो कि तुम खोज नहीं रहे थे, तुम ही खोजे जा रहे थे। ये क्षण बिजली की तरह आता है, और उस क्षण समय रुक जाता है। एक छोटी कथा। एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, समाधि कब आएगी? गुरु ने कहा, जब तुम ये प्रश्न छोड़ दोगे, क्योंकि प्रश्न में चाह है, और चाह में बेचैनी। समाधि शांति में खिलती है। दैनिक अभ्यास आज से। सुबह उठकर 10 मिनट मौन बैठो। दिन में एक बार प्रकृति को बिना शब्द दिए देखो। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी सांस गिनो, 1 से 20 तक। यदि 20 तक पहुंच गए बिना भटके, तो समझो चेतना गहरी हो रही है। अगर 5 पर भटक गए, तो मुस्कुराओ और फिर से शुरू करो। ध्यान कठोरता नहीं है, कोमलता है। मौन का भय कई लोग ध्यान से इसलिए भागते हैं, क्योंकि मौन में वे खुद से मिलते हैं, और खुद से मिलना आसान नहीं। वहाँ दबी हुई यादें हैं, दबी हुई इच्छाएं, अनसुलझे दर्द। लेकिन उनसे गुजरना ही मुक्ति है। मौन अंधेरा नहीं, द्वार है। ध्यान कोई मंजिल नहीं, वो मार्ग है। मौन खालीपन नहीं, वो पूर्णता है। समाधि चमत्कार नहीं, स्वाभाविकता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है। जब तुम धन में फंसे थे, वो वहां था। जब तुम संबंधों में उलझे थे, वो वहां था। और अब जब तुम ध्यान में हो, वो यहां भी है। वो कहता है, मैं ध्यान करने वाला हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आगे बढ़ गया हूं। देखा, अहंकार ने नया वस्त्र पहन लिया। आध्यात्मिक अहंकार ये सबसे खतरनाक है। साधारण अहंकार को पहचानना आसान है, लेकिन आध्यात्मिक अहंकार बहुत पवित्र दिखता है। वो कहता है, मैं जानता हूं, मैं जाग गया हूं, दूसरे अभी सो रहे हैं। और जैसे ही तुमने कहा, मैं जाग गया, वहीं तुम फिर सो गए। जागरण में मैं बचता ही नहीं। अंतिम पर्दा तुमने विचारों को देखा, भावनाओं को देखा, इच्छाओं को देखा। अब एक और चीज देखो, देखने वाले को। कौन है जो कह रहा है, मैं देख रहा हूं? अगर तुम गहराई से जाओगे, तो पाओगे कि वहां भी एक सूक्ष्म केंद्र है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसकी उपस्थिति को महसूस करो। धीरे धीरे वो भी धुंध की तरह घुलने लगेगा। विस्फोट जागरण कोई क्रमिक उपलब्धि नहीं, वो एक विस्फोट है। जैसे अचानक बिजली चमके, जैसे अचानक पर्दा हट जाए, और जो दिखे वो शब्दों से परे है। तुम पाओगे, कभी कोई बंधन था ही नहीं, कभी कोई खोजी था ही नहीं,
कभी कोई लक्ष्य था ही नहीं, सब खेल था। शून्यता का रहस्य जब अहंकार गिरता है, पहले खालीपन लगता है, जैसे कुछ खो गया, क्योंकि वर्षों से तुम उसी पहचान से जुड़े थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वही खालीपन पूर्णता बन जाता है। शून्यता डरावनी नहीं, वो विशाल है, जैसे आकाश। आकाश खाली है, फिर भी सब कुछ उसी में है। जीवन के बीच जागरण। जागरण का अर्थ ये नहीं कि तुम पहाड़ों पर चले जाओ, नहीं। तुम बाजार में रह सकते हो, पर भीतर मौन हो। तुम संबंधों में रह सकते हो, पर पकड़ ना हो। तुम काम कर सकते हो, पर पहचान उससे ना बने। यही संतुलन है। एक कथा। एक साधु नदी पार कर रहा था। वह नाव से उतरा और नाव को सिर पर उठा लिया। लोग हंसे। नाव का काम पार ले जाना था, अब उसे सिर पर क्यों ढो रहे हो? साधु मुस्कुराया। ध्यान, साधना, विधि सब नाव है। पार पहुंच जाओ तो उन्हें छोड़ दो। अहंकार भी एक नाव था, तुम्हें पहचान तक लाया, अब छोड़ दो। आज से एक गहरा प्रयोग। जब भी भीतर से आवाज आए, मैंने किया, मैंने पाया, मैं बेहतर हूं, तुरंत रुक जाओ। पूछो, ये मैं कौन है? उत्तर मत दो, प्रश्न को खुला छोड़ दो। एक दिन प्रश्न ही गिर जाएगा, और वही जागरण है। मौन का विस्फोट। जब अंतिम पर्दा गिरता है, कुछ नहीं बचता जिसे पकड़ा जा सके। न साधक, न साधना, न लक्ष्य, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। और उस उपस्थिति में असीम आनंद है, बिना कारण, बिना वस्तु, बिना अपेक्षा। अहंकार को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जागरण पाने की कोशिश मत करो, स्वाभाविक होने दो। तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, सिर्फ हटाना है जो तुम नहीं हो। जब कोई सच में जागता है तो उसके जीवन में क्या बदलता है? बाहर से शायद कुछ भी नहीं। वह चलता है, खाता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन भीतर सब बदल चुका होता है। प्रतिक्रिया से उत्तर तक साधारण मनुष्य प्रतिक्रिया करता है। कोई अपमान करे, तुरंत गुस्सा। कोई प्रशंसा करे, तुरंत खुशी। जागा हुआ व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। प्रतिक्रिया यांत्रिक है, उत्तर सचेत है। ये अंतर सूक्ष्म है, पर पूरा जीवन बदल देता है। करुणा का जन्म जब अहंकार गिरता है, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम अलग नहीं हो, दूसरा भी उसी चेतना का रूप है। तभी करुणा जन्म लेती है। करुणा दया नहीं है, दया में ऊपर नीचे का भाव है, करुणा में एकता है। तुम किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि तुम महान हो, तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम अलग नहीं हो। समाज को जागे हुए लोग असहज करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, वे डर से संचालित नहीं होते, वे नियमों को अंधे होकर नहीं मानते, वे समझ से जीते हैं। ऐसा व्यक्ति खतरनाक लगता है क्योंकि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन वही व्यक्ति समाज की असली आशा है। सादगी की शक्ति। जागा हुआ व्यक्ति जटिल नहीं होता, उसके शब्द सरल होते हैं, उसकी आंखें साफ होती हैं, उसकी हंसी हल्की होती है। वो दिखावा नहीं करता, उसे साबित नहीं करना। सादगी उसकी शक्ति है। जैसे गहरा वृक्ष जो शोर नहीं करता, बस खड़ा रहता है। प्रेम का नया आयाम। अब प्रेम जरूरत नहीं रहा, वो साझा होने लगा। तुम प्रेम देते हो बिना हिसाब के, तुम्हारा हृदय खुला रहता है, चाहे सामने वाला समझे या ना समझे। ये कमजोरी नहीं है, ये साहस है, क्योंकि अब तुम खोने से नहीं डरते। कार्य और जागरण। जागा हुआ व्यक्ति काम छोड़ता नहीं, वो काम करता है, पर काम उसके भीतर तनाव नहीं बनाता। वो पूरी तरह करता है और फिर छोड़ देता है। फल की चिंता नहीं, पहचान की चिंता नहीं, यही कर्म की शुद्धता है। एक छोटी कथा। एक शिष्य ने पूछा, जागरण के बाद क्या होता है? गुरु बोले, लकड़ी काटना, पानी लाना। शिष्य हैरान हुआ। गुरु मुस्कुराए, पहले भी वही करता था, अब भी वही करता हूं, बस अंतर यह है, पहले मन भटकता था, अब मन शांत है। जागा हुआ व्यक्ति शब्दों से कम बोलता है, उसकी उपस्थिति बोलती है। तुम उसके पास बैठो तो बिना कारण शांति महसूस होगी। ये चमत्कार नहीं,
ये ऊर्जा का संतुलन है। जैसे शांत झील के पास बैठो तो मन भी शांत हो जाता है। करुणा की जिम्मेदारी जागरण व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रहता। जब तुम सच देख लेते हो तो झूठ को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हारी करुणा तुम्हें प्रेरित करेगी कि जहां संभव हो अंधेरे में दीपक बनो। लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी को बदलना नहीं है, सिर्फ अपनी रोशनी जगानी है। रोशनी खुद फैलती है। अंतिम समझ जागरण कोई अंत नहीं, वो नई शुरुआत है। अब जीवन खेल बन जाता है, गंभीरता नहीं रहती। तुम हंसते हो, रोते हो, प्रेम करते हो, लेकिन भीतर जान लेते हो सब बदलता है। और जो बदलता है उसे पकड़ना व्यर्थ है। जागा हुआ व्यक्ति अलग नहीं दिखता, वो अलग ढंग से जीता है। उसकी जड़ें मौन में हैं, उसकी शाखाएं करुणा में। तुमने खोज की, तुमने प्रश्न किए, तुमने ध्यान किया, तुमने देखा मन, अहंकार, भय। अब एक अंतिम कदम बचा है, समर्पण। लेकिन सावधान, समर्पण हार नहीं है, समर्पण भागना नहीं है, समर्पण समर्पण वो क्षण है जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो। संघर्ष की आदत मनुष्य की एक पुरानी आदत है। हर चीज से संघर्ष, स्थिति से संघर्ष, लोगों से संघर्ष, अपने आप से संघर्ष। तुम्हें लगता है अगर तुम लड़ोगे नहीं तो हार जाओगे, लेकिन देखो गहराई से, सबसे बड़ी थकान संघर्ष से आती है। समर्पण का अर्थ है जीवन को हाँ कहना,